The Tower. Okay. Magician. Ace of Cups. Hierophant. Sun. The Wheel of Fortune. Okay, that's great. Bottom of the deck. ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एनर्जी। ऑलराइट, ये तो बहुत इंटेंस है ये रीडिंग एयर साइन वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ एक कार्ड को छोड़कर सारे ही कार्ड मेजर आर्काना के हैं। सो बहुत बड़े चेंजेस आपके लिए होने वाले हैं और बड़े लंबे टाइम के लिए होने वाले हैं। बहुत टाइम से आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई चीज़ ऐसी चली आ रही थी आपकी लाइफ में जो कि क्लोजर मांग रही थी या जिससे आप बहुत परेशान थे कि यहाँ पे एंडिंग है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आपके मेजर इवेंट्स हैं, यहाँ पे जो होने वाले हैं मेजर चीज़ें आप इस मंथ में आपके साथ होंगी। कुछ मेजर चीज़ें होंगी आपके साथ, तो कुछ प्लेजेंट हो सकती है, कुछ अनप्लेजेंट भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत बहुत हैवी एनर्जीज़ है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मंथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे एकदम से सडनली आपकी जो एनर्जी है या आपकी सिचुएशन है उसमें शिफ्ट दिख रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप है, यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन बन सकती है किसी के साथ, ठीक है, या फिर एकदम से अनप्लेजेंट चेंजेस, चीज़ों का गिर जाना, चीज़ों का मतलब एक फॉल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी रिलेशनशिप का टूटना या तो फिर किसी जॉब का चले जाना, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन थी जो वो बहुत वीक थी, फाउंडेशन पर काम नहीं किया गया लोगों ने। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया टाइम के साथ साथ, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें फॉल डाउन हो गई, यहाँ पे देख रही हूँ। तो ब्रेकअप हो सकता है रिलेशनशिप में या किसी की जॉब वगैरह है, यहाँ पे काफ़ी सडन अनप्लेजेंट चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, ओके। लेकिन साथ में मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो भी आप ही के हाथ में है, ठीक है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप अपनी जॉब में अनसक्सेसफुल रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेटेड रखना है, ठीक है, नई स्किल सीखनी है। आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास सीनियर्स हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेंटोर्स हैं, जिनके वेल विशर्स हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके साथ कोई ऐसा अनप्लेजेंट कुछ हो रहा है आपके साथ, आपको लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है, मेरी जॉब जा सकती है, कुछ भी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो आप प्लीज़ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लीजिए या फिर आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर सकते हैं कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, राइट, ओके। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, सभी तरह की कैपेबिलिटीज़ उनके पास है, सब कुछ है, ओके, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना है, ओके, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए मैनिपुलेट नहीं करना है। अपनी कैपेबिलिटीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना है और फिर काम करना है। आपके अंदर सभी तरह की फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चीज़ों को मैनिपुलेट ना करें, ओके, और अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आएँ। आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहें, ठीक है, आप ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें चीज़ों को लेकर, ओके। बहुत ज़्यादा अपनी अपने आप को बहुत चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बी हम्बल। आपसे कहा जा रहा है हम्बल रहिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इमोशनल लेवल पर आप किसी न किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। आपसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, या फिर सिंपली आपकी लाइफ में बिगनिंग है, किसी चीज़ का एंडिंग हो रही है इस मंथ में, और कुछ चीज़ों की यहाँ पे बिगनिंग है, ठीक है। हो सकता है कहीं पे आपका
आपका डाउनफॉल आया है किसी चीज़ में, ठीक है, सपोज प्रोफेशनली या किसी चीज़ में, लेकिन इमोशनल लेवल पर आपको एक अच्छा पर्सन मिल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, यहाँ पे इमोशनल लेवल पर एक अच्छा कनेक्शन आपका बन रहा है, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। ओके फाइन, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ जो भी आपके अंदर है उसको सिर्फ अपने लिए यूज़ नहीं करना, उसको पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, टाइम के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे, टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएगी, तो डोंट लूज़ योर हार्ट। आने वाला जो टाइम है, द टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न इन योर फेवर, इस तरह का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अच्छा टाइम आएगा, आप ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट है, विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे किसी का इनर चाइल्ड इशू अगर रहा है, ट्रॉमा रहा है, तो वहाँ पे हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टावर मोमेंट है, तो चीज़ें गिर सकती हैं, डाउनफॉल है किसी चीज़ में, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान करें, ठीक है, खुद पर काम करें, खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाएं, ओके। और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। बहुत टाइम से जिन आप सेटबैक्स में थे, आप फेलियर्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो ऐसे ही नहीं आ रहे थे, आपको सिखाने के लिए आए थे, आपने कुछ लेसन्स लर्न किए और आप बिल्कुल एक नई एनर्जीज़ में अब आ रहे हैं। इस मंथ में रीबर्थ है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपकी लाइफ में अब रीबर्थ है। ऐसे लोग या सिचुएशन या ऑर्गेनाइजेशन या जो जॉब आपको सर्व नहीं करी थी, आप उसको छोड़ेंगे और एक नई जगह पर जाएंगे, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, सो बिलीव इन दिस। ओके, आप दोबारा से सुन सकते हो इस रीडिंग को, एंड बिल्कुल जो गाइडेंस है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो इफ इट रियली resonates with you. Okay, so thank you very much everyone. God bless you all the best.